हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ दोबारा। वेलकम टू शालू चौधरी जूलॉजी क्लासेस। तो पहले मैं आपसे टॉपिक के बारे में बात कर लेती हूँ। आज कौन सा टॉपिक है? तो टॉपिक है विटामिन्स डिस्कवर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। ठीक है, सो पहले तो थोड़ा टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। ओके फाइन। तो विटामिन्स, वी ऑल नो दैट कि विटामिन्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, बट मैं आपको आज थोड़ा इसके बारे में समझाऊंगी। एंड सेकंड थिंग, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप विटामिन्स जो हैं चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विटामिन्स टर्म गिविंग बाय द कैसमिर फंक इन 1921। ओके, एंड 1921 में कैसमिर ने टर्म दिया विटामिन। ठीक है, ओके। और 1910 में, मतलब 1910 में ये चले गए थे लंदन, तब फिर वहीं दिया था इन्होंने। फिर विटामिन आर द ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल। ठीक है, और विटामिन इज द इनेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि बॉडी में ये पाए जाते हैं बॉडी में, पर इनकी आवश्यकता होती है, पर कम अवस्था में आवश्यकता होती है इसकी। ठीक है, तो फॉर द स्मॉल क्वांटिटी प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर द मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसकी आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो अब आपको दिख रहा होगा मल्टीविटामिन होता है आपका विटामिन है। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि मल्टीविटामिन कौन सा विटामिन होता है, तो आप बोल सकते हैं विटामिन ए। अच्छा, तो ह्यूमन के हिसाब से जो विटामिन्स होते हैं वो 13 विटामिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ह्यूमन। ठीक है, जैसे कि वो हो गया A B C D E K। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे ये तो यार क्या नाम है, 6 ही हुए बस। फिर हम बताएंगे कि जो B है, B के पार्ट्स हैं ये इतने सारे हैं जो आपको दिख रहे हैं, B1 B2 B3 B4 B6 B7 B10 B12। ओके, 4 नहीं होता, फाइन। तो ये आपको याद करने हैं कि कुछ 13 विटामिन होते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। ओके, तो नाउ अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी विटामिन जो होते हैं दो टाइप के हो गए, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। अच्छा, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, वाटर सॉल्युबल अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एंड सेकंड फैट सॉल्युबल, इट इज द विटामिन ए, विटामिन के ई डी ए। अब इसको हमने ट्रिक बना लिया कि अगर आपसे पूछा जाए फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, तो भाई कीड़ा होता है, कीड़ा, KEDA, कीड़ा विटामिन। मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे फैट सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं कि फैट सेल में स्टोर या एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सीधी बात ये है। फैट सॉल्युबल हमें पता पड़ेगा। वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल ये होते हैं कि रोज हम वाटर के साथ ही सॉल्युबल हो जाते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो हमें ये रोज लेने ही पड़ेंगे, विटामिन बी और विटामिन सी। और ये जो कीड़ा है KEDA विटामिन जो हैं, ये क्या होते हैं, सेल में स्टोर हो जाते हैं, ये सेल इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इससे क्या होता है कि ये आपको रोज लेने की ज़रूरत नहीं है, पर विटामिन बी और विटामिन सी ये आपको रोज लेने की इम्पॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन बॉडी। सो गाइज, अब हम बात करते हैं विटामिन जो A B C D हैं, जैसे इन सब की। ठीक है, तो विटामिन ए का ऐसे हमें पता है रेटिनोल होता है, विटामिन बी का थायमिन होता है, विटामिन सी का एक्सोविक एसिड होता है, विटामिन डी का कॉल्सिफेरॉल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, विटामिन के का क्यूनॉन्स होता है। तो अब हमें इन्हें याद कैसे करें? हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमें याद नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये याद करने की एक जो ट्रिक है वो ऐसे आपने पढ़ा होगा, राइट टू एक्ट दिस, न्यूज़पेपर वगैरह में अक्सर ये पढ़ते हैं हम। तो अब हम ये एक निकालते हैं ट्रिक, इसे बोलते हैं ट्रिक। तो जैसे कि हम ये जो एग्जाम्पल है, इन सबका फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट लेटर उसको ले लेंगे। जैसे रेटिनोल का R, थायमीन का T, ठीक है, एक्सोविक एसिड का A, ठीक है, कैल्सीफेरॉल का C, टोकोफेरॉल का T, क्यूनॉन्स का Q। तो क्या हो गया? अब हमारा ये बन गया राइट टू एक्ट Q। ठीक है, क्या बना? राइट टू एक्ट Q। क्या बना? राइट टू एक्ट Q। फाइन, ये आप देख लीजिए, ये है ट्रिक, राइट टू एक्ट Q। आगे लगा दीजिए Q, मैं भूल गई शायद। राइट टू एक्ट Q। ओके, सो फाइन। एग्जाम्पल, जैसे कि हमने राइट टू एक्ट Q, तो R राइट टू एक्ट हमने लिखा, जैसे राइट टू एक्ट हमने लिख दिया है, जैसे राइट टू एक्ट लिखा तो R से राइट रेटिनोल, T से राइट टू,
2 थायमीन, टी से, ए से एक्ट, ACT एक्ट जो होता है, ए से एक्सोविक एसिड, सी से कैल्सीफेरॉल, टी से टोकोफेरॉल, क्यू से क्यूनॉन। ठीक है, ये है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसके डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो अक्सर एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके जो डिसऑर्डर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि विटामिन ए का नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और भी होते हैं वैसे इसके, मतलब ऐसे और भी होते हैं, बट मैंने क्या किया है जो इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं वो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो विटामिन ए का जो एग्जाम्पल है रेटनीसॉल, तो इसका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, विटामिन बी का होता है बेरी थायमीन। वैसे विटामिन बी के बारे में हम लॉन्ग टर्म में अभी बात करेंगे, पहले ये थोड़ा हो जाए, जस्ट अ सेकेंड एंड देन वी टॉक अबाउट दिस। ओके, तो विटामिन सी एक्सोविक एसिड, इसकी जो डिसऑर्डर होती है सोरवी। ठीक है, सो सी का जैसे कि हमने देखा कि सी का जो है वो कैल्सीफेरॉल है, और इसकी जो कैल्सीफेरॉल है, और इससे जो डिसऑर्डर होता है वो है रिकेट्स। मतलब विटामिन सी की कमी से रिकेट्स होगा इन चिल्ड्रंस में, और ऑस्ट्रोमलेशिया होगा इन एडल्ट में विटामिन सी की कमी से। अब विटामिन टी जो कि टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से क्या होता है, सर्टिलिटी मीन्स होता है रिप्रोडक्टिव फेलियर। ठीक है, एंड देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा किसकी, विटामिन सी की, विटामिन ई की कमी से। ठीक है, विटामिन के, क्यूनॉन्स जिसे हम बोलते हैं, क्यूनॉन्स में क्या होता है, फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग होती है इसकी विटामिन के की कमी से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इन सब का एक ट्रिक्स अगर हम बताएं, कि जैसे कि अभी हमने इसका ट्रिक्स बताया कि इसके जो एग्जांपल्स हैं विटामिन के, तो ये थे कि राइट टू एक्ट क्यू। ठीक है, राइट टू एक्ट क्यू। तो हम क्या करते हैं कि इसकी भी एक देखते हैं ट्रिक्स, जिससे ये हमारे दिमाग में रहे ऑलवेज। तो क्या इसकी ट्रिक्स है, इसकी ट्रिक है कि जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, ऐसे हमें पता है कि ए के डिसऑर्डर, विटामिन ए की कमी से जो डिसऑर्डर होता है नाइट ब्लाइंडनेस का एन लेंगे, बेरी का बी लेंगे, एस का एस लेंगे, सोरवी का एस लेंगे, रिकेट्स का आर लेंगे, रिप्रोडक्टिव फेलियर मिंटू से सर्टिलिटी इसका आर लेंगे, और फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग का लेंगे एफ। तो इससे क्या हो जाएगा, NS R F। हम थायमीन को नहीं गिनेंगे, क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि हम थायमीन के अलग, अभी हम कहते हैं विटामिन बी का जो है वो डिटेल में से पढ़ेंगे, इसलिए। तो ये हो जाएगा नस रफ। अब नस रफ से आपको पूरा याद हो जाएगा, एन से नाइट ब्लाइंडनेस, आर से सुरवी, एस से सुरवी, आर से रिकेट्स, एक और आर से रिप्रोडक्टिव फेलियर जो सर्टिलिटी होती है, एफ से फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग। तो अब हम बात करते हैं डिटेल में बी की। बी क्या होता है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B10 है, B12 B4 नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये याद करना चाहिए कि B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, बट B4 नहीं होता, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 और 9 नहीं होता, 10 होता है, 12 होता है, और भी होते हैं। मतलब ह्यूमन में जो मस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट जो होते हैं, वो यही होते हैं। ठीक है, तो B1 का होता है थायमीन एग्जाम्पल, B2 का होता है राइबोफ्लेविन जिसे येलो एंजाइम बोलते हैं, B3 का नाइसिन, B5 का पैंथेनिक एसिड, B6 का पैराडॉक्सिन, B7 का बायोटिक, B10 का फॉलिक एसिड, एंड B12 का कोबैलमिन। फाइन। तो ट्रिक जो इसकी ये है, इसकी ट्रिक है आपकी, जैसे कि वो ट्रिक थी वैसे ही ये है कि क्या किया हमने, जो इनके एग्जाम्पल है, इनका आई का जो फर्स्ट लेटर है उसको हमने ले लिया। जैसे तरन, TRN तरन, PP BFC। हम सब ने ये जवानी दीवानी मूवी देखी रखी है, उसमें हमें पता है जो कलगी होती है उसका हस्बैंड है, उसका नाम होता है तरन। आई थिंक ये एग्जाम्पल हमें ऑलवेज रहेगा याद, तरन। तो तरन TRA तरन, PP BFC तरन, PP BFC। तरन से T से थायमीन, R से राइबोफ्लेविन जिसे येलो एंजाइम में बोलते हैं, N से नाइसिन, P से पैंथेनिक एसिड, P से पैराडॉक्सिन एसिड, B से बायोटिक एसिड, F से फॉलिक एसिड, एंड C से कोबैलमिन। डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे, इसकी भी मैं ट्रिक्स बताऊंगी आपको अभी। ठीक है, तो विटामिन B1 की तो कमी से बेरी होता है, विटामिन 2 की कमी से होता है आपकी स्टोमिया जिसे चिलेसोसिस भी बोलते हैं, विटामिन C से पेलिगिरा, विटामिन 5 से पेरिस्टेशिया, विटामिन C से ग्लॉटिस, विटामिन 7 से न्यूरोलॉजिकल इससे, विटामिन
10 से मेगलोब्लास्टिक और विटामिन 12 से पेनिक्यूशियस। अच्छा, अब इसका भी हमें अगर हम ट्रिक्स निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, वही काम कि हम इनका फर्स्ट लेटर आगे आएगा ले लेंगे, तो इसका लेंगे बी हो जाएगा, इसका लेंगे एस होगा, इसका होगा पी, इसका फिर पी, इसका जी, फिर एन, एम, पी, तो इसका हो जाएगा बी एस पी, पी जी एन एम पी। अच्छा, बी एस पी हम सबको पता है एक पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। पी जी पोस्ट ग्रेजुएशन, एन पता ही एंड में कर लो, एमपी मध्य प्रदेश, तो ये हमारा एक शॉर्ट फॉर्म हो गया बी एस पी एन एम पी, बी एस पी एन एम पी। तो अब इससे हमें याद हो सकता है कैसे, बी से बेरी बेरी बेरी, एस से स्टोमिया, पी से प्लेगेरा, पी से प्रेस्टेशिया, जी से ग्लॉटिस, एन से न्यूरोलॉजिकली, एम से मैग्लोब्लास्टिकली और पेनिशूजस। अच्छा, सो गाइज ये आपका विटामिन जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। बिंटू से अगर ट्रिक्स के बारे में बात करूँ तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके रिगार्डिंग विटामिन के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्योरीज हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट प्लीज़, और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।